सद्गुरुवे नमः। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यति। ज्ञान से बढ़कर श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। सुख और परम सुख यह दोनों प्राप्ति करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। एक उदाहरण देते हैं कि ज्ञानी लोग कैसे किस प्रकार से सुख और समृद्धि और परम सुख भी प्राप्त कर लेते हैं। एक मछुआरा मछली पकड़ा पोखर में, तो उसने विचार मन में किया कि इस मछली को अगर यदि बाजार में बेचेंगे तो उतना तो पैसा होगा नहीं, तो इसको राजा को जाकर के हम उपहार में दे दें इनको। तो मन में विचार कर लिया, बड़ा होशियार आदमी था। वो राजा के पास गए, वही सवेरे सवेरे साष्टांग प्रणाम जाके, प्रणाम राजन, ये जो हुजूर आपके लिए हम यह मछली लाए हैं, ये ताज़ा मछली हम पोखर में पकड़े हैं, अतः हम आपको इनाम यह देना चाहते हैं। हमारा राजा है, सेवा करना चाहिए राजा का। बड़ा प्रसन्न हुआ उनके मीठा वचन सुन करके। बड़ा हमको उत्सुकता हुई कि राजा साहब का सेवा करना चाहिए। का भगवान के समान है राजा। इस मीठे वचन सुन करके राजा साहब बड़ा प्रभावित हुए। तो अपने कोषाध्यक्ष मंत्री को जो है कहा कि इसको 200 सोने का सिक्का दे दीजिए इनाम में। तो जो है वित्त मंत्री ने उसको 200 सिक्का दे दिए। उधर से रानी भी आ गई तो देखा कि 200 सिक्का, तो वो बोली, वो 200 सिक्का लेकर के जाने लगा। तो रानी बोली कि ये जो है 1 रुपया का मछली नहीं है और आप 200 सिक्का सोने का दिलवा दिए। तो कह रहे राजा है वो बड़ा मधुर से देखिए हमारा सेवा किया, इनाम दिया था हमको भी इनाम के रूप में, हम तो कीमत थोड़े नहीं इनाम दिए हैं। तो कहा नहीं वो उसको बोला, ये उसको कहना है राजा है तो हम बोला कि पैसा कैसे लौटा सकते हैं। कहा कि जो है ना उसको जो है ना एक बार हाँ से बुलाइए, क्या कहना क्या है तुम्हारा, क्योंकि पूछिए उनको मछुआरा को कि यह नर है कि मादा है। अगर नर कहेगा तो कह देगा कि नहीं हम नर नहीं खाते हैं, और जो मादा कहेगा तो नहीं हम नर खाते हैं। तो इस प्रकार से कह करके उसको मछली के लेते जाइए, लौटा दीजिए, अपने 200 टका धर देगा। तो कहा ठीक है। तो राजा साहब ने उसको बुलवाया। तो कहा, वो तो जान लिया, मन में संदेह हो गया कि राजा साहब फिर कैसे बुला रहे हैं, और रानी भी है। वो जान लिया मने मन कि स्त्री तो कुछ जो है लघु प्रवृत्ति का होती है। राजा साहब को रानी ने कुछ जो है सिखा पढ़ा दिया ज़्यादा इनाम देने के, तो उस मन में समझ लिया। तो आकर के राजा रानी के दोनों को प्रणाम किया, फिर बोलते हैं हुजूर कहिए क्या सेवा करें। तो कहा कि अच्छा ये पूछते हैं कि यह मछली जो है नर है कि मादा है। कहा हुजूर यह नर न है न मादा है, यह बीचे में है। बड़ी होशियारी था। अब तो राजा साहब ने कैसे कहेगा, कोई बना तो नहीं था। तो ठीक है जाइए। बड़ा प्रसन्न होकर करके कहा, इनकी होशियारी देख करके राजा साहब खुश हुए कि कितना होशियार है। तो कहा, फिर वित्त मंत्री को आदेश दिया कि 200 रुपया और दे दीजिए, 200 सोने का सिक्का और दे दीजिए। और 200 सोने का सिक्का और दे दिए, ये 400 हो गए। वो जो है पोटली बांध के ले रहे थे। तो देखा कि वित्त मंत्री साहब का जो पैसा उस जगह एक तो सिक्का गिर गया, जो है वो जब गिन रहे थे तो वह पोटली वो संभाल कर रख करके उसको उठा लिया। तो रानी साहबा ने देख ली
राजा रानी दोनों तो कहा कि देखिए कितना लोभी आदमी है, 400 सोने का सिक्का देने के बाद भी एक सिक्का को उठा लिया। ये कहा कि इसको कहिए, बुला कर डांटिए, सब पैसा इसको रखेंगे। कहिए कि ये जो है कहे तुम इतना 400 सिक्का देने के बाद भी, सोना कितना धन देने के बाद भी तू एक ठो सिक्का बिना पूछे हुए कैसे उठा लिया? चोरी का बुद्धि है तुमको? राजा साहब ने बुलवाया, इधर आया। कहा हुजूर? तो हाँ जी हुजूर कहिए। तो वह राजा साहब ने कहा कि रानी बोल उठी कि आप जब 400 राजा साहब ने सिक्का आपको सोने का देवे किए धन इतना, तो फिर एक सिक्का काहे उठा लिया बिना पूछे हुए आप? कहा रानी साहिबा क्षमा कीजिएगा, इसमें सिक्का उठाने का यही मेरा उद्देश्य था कि इसमें जो है हमारे राजा साहब का चित्र है, अतः कोई इस पर पैर रख देता तो बड़ा अपमान वाली बात था, इसलिए हम इसको उठा करके चूम लिया और जो है जा कर के अपना संदूक में रखेंगे इनको, जो कि इसका पर कोई पैर नहीं दे दे। इसीलिए राजा साहब का अपमान हम कदापि नहीं चाहते हैं, भगवान की तरह हम पूजा करते हैं राजा साहब का, अतः हमारे भगवान हैं, इन्हीं से मेरा जो है राज्य का जीविकोपार्जन चलता है, अतः इनका अपमान हम कदापि नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इस प्रकार राजा साहब बड़ा खुश हुए, तो मंत्री साहब को फिर ऑर्डर दिया, इनको 200 सोने का मुहर और दे दीजिए, 200 सोने का मुहर और दे दिए। और ये एवं प्रकार से 600 सोने का मुहर हुआ, एक पोटरी हुआ, वह जो है लेकर के मछुआरा चले गए। अब जब चले गए तो रानी साहब किसे बोले, राजा साहब समझ लिया आपको कुछ आया कि आपके बात में हमको जो है 600 सिक्का देना पड़ा, इसलिए अब एक बात हमको समझ में आया कि अपना ज्ञान से ही कार्य करना चाहिए, न कि स्त्री के बात में आकर के या किसी अपने से छोटे बुद्धि वाले से सलाह मशवरा करके कोई भी कार्य करने से हानि ही होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी प्रकार आप विषय भोगी से पूछेंगे कि भाई सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो कहेगा कि जो है धन कमाओ। तो धन कमाने में तो नाना प्रकार का छल कपट परपंच कुबुद्धि का प्रयोग करेगा। कहा जल्दी से धन कैसे कमाएंगे, तो कहेगा छल कपट परपंच करो, चोरी करो, डकैती करो, छिनचोरी करो, यही सब सिखाएगा। और भाई जो है उससे और क्या, जब धन से हुआ तब क्या करो, अब जो है उससे आपको दुर्व्यसन हो जाएगा, जुआ खेलो, नशा सेवन करो, सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए आपका जो है मन मचल जाएगा। अब वही फिर में आप है इंद्रिय सुख में लग जाइएगा, जीवात्मा का जो है आप विषय में आसक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से आपका सद्बुद्धि तो नहीं होगा, चूँकि इसलिए कि कुबुद्धि से धन जमा करेंगे तो धन से सुख तो होता नहीं है, स्वस्थ शरीर से सुख होता है। तो आप विषय आसक्त होकर नाना प्रकार का जो है मोह बढ़ते चले जाएगा और इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में ही अपना बल बुद्धि और आयु लगा देंगे, जिससे कि आपको जीवात्मा का सदगति के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए जो विषय भोगी प्राणी है उसका विषय में आसक्त होकर करके जीवात्मा की दुर्गति कराता है, और योगी उसका त्याग कर करके सदगति, जीवात्मा की सदगति करा लेता है। अतः कोई जो है आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसमें त्याग की शक्ति है, लोभ की प्रवृत्ति नहीं है, विषय से दूर है, उनके शरण में जा कर के निष्कपट निश्चल शुद्धचित्त पवित्र आत्मा वाले के संसर्ग में संपर्क में रह कर के आप बुद्धि निर्मल और पवित्र होगा, जिससे कि आपको सद्बुद्धि होगी। सतोगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि होगा। सद्गुरु के शरण में जा कर के
आप उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, जिससे कि आपको युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय भोगी से सलाह लेंगे, चोर से सलाह लेंगे, नशेड़ी से सलाह लेंगे तो क्या कहेगा कि सत्संग कीजिए। कामी, क्रोधी, लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोई। जो अहंकारी है, क्रोधी है, कामी है, लालची है, लंपट है, ईर्षालु है, विषय भोगी में है, उससे सलाह लेकर के क्या आपका जीवात्मा का परम कल्याण होगा? कदापि नहीं। अतः इसलिए संत महात्माओं के शरण में जाएं, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करें, सद्गुरु के शरण में रहें, विषय त्याग की शक्ति बढ़ेगी और तभी बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था निर्मल नहीं होगा। अतः विषय भोगी के सलाह पर कार्य न करें, जिससे कि आपका जीवात्मा का जीवन मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुर्गति को भोगना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार।